हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का व्लॉग मैडम बनाएंगे। चलिए, आज हमने सोचा है यहाँ पर कुछ कुकिंग करी जाए। हम यहाँ पे रुके, आप लोगों को पता है हम रुके हुए हैं 2 दिन से, तो आज दूसरा दिन है और आज हम चाह रहे थे कुछ डिफरेंट यहाँ पर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो ऑनर है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो आज हमने सोचा हम भी अपने इंटरेस्ट को दिखाएं, तो आज थोड़ा चिकन वगैरह बनाएंगे उनके साथ मिलके। तो आज आपको ये दिखाते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं। ये सारा जगह तो आपको दिखाई चुके हैं हम लोग ना, और हम दिखाते हैं आपको कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। कमला जी आज हमारे साथ बनाएंगी चिकन। आगे इनका किचन है, ये इनका मंदिर है किचन के अंदर। ये तो अमृतसर की बिटिया है और ये कमला जी हैं। कैसा लग रहा है कमला जी आपको आज हमारे साथ कुकिंग शेयरिंग करने के? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप और मैं कुकिंग करेंगे साथ साथ। हाँ देखते हैं, फिर पता नहीं कैसे बनता है। चलिए, आज हम कमला जी में कुकिंग करने वाले हैं और हम लोग बना रहे हैं आज चिकन। देखिए, अभी तो उन्होंने क्या करा ना आपने? मैंने पहले सरसों का तेल डाला। हाँ जी। फिर इसमें गरम मसाले डाले, खड़े मसाले। हाँ जी। तेजपत्ता, खड़े मसाले, फिर उसको तड़का के जीरा वगैरह, उसमें फिर मसाला डालते हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन। आप थोड़ा दही वगैरह भी डालती हैं क्या? डाल देती हूँ कभी-कभी, लेकिन अपने नॉर्मल में यूज़ करती हूँ नॉर्मल मसाले। अच्छा, नॉर्मल मसाला। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती हूँ। चिकन में थोड़ा सा गरम मसाले डालने पड़ते हैं, डिश डालते हैं तो गरम मसाले यूज़ कम ही करते हैं हम लोग। अपने नॉर्मल जो हल्दी मिर्ची मसाला होता है ना, उसको यूज़ करते हैं। ये यहाँ के जो ऑनर हैं उनकी मिसेज है और खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। हम आज सेकंड डे है हमारा। आज थोड़ा हमने मिस करा, सुबह बस पराठे खा के गए थे, आलू के पराठे, वो भी बहुत टेस्टी बने हुए थे। तो दोपहर का खाना मिस करा, पर डिनर हम लोग साथ साथ आज बनाए चिकन हमारे लिए। तो हमने कहा चलिए आपको भी दिखाते हैं आज इनके साथ। और आप लोग आइए यहाँ पर, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। फैमिली है। हाँ, और जैसे हमारे साथ आए हैं, जैसे देखिए मैं भी किचन में खड़ी हुई इनके साथ, इसी तरह से फैमिली की तरह ही हम लोग रह रहे हैं इनके साथ। बिल्कुल किसी को लगता है नहीं कि बाहर आए हैं, सब महिलाओं को लगता है कि मायके में आए हैं, और उनको लगता है कि हम अपने बहन के वहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी बना रही है, मैंने सोचा आज साथ साथ में बैठ के इनके साथ कुकिंग का थोड़ा 2-3 टिप्स लेते हैं। टिप्स तो क्या हम लोग को क्या गांव में हुए हम लोग नहीं, वैसे तो हमारा नॉर्मल होता है, वही करते हैं हम। असल में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं यूज हम लोग। असल में पता है, जब दिल से खाना बनाते हैं ना किसी को खिलाने के लिए, तो वो सारा कुछ प्यार उसके अंदर आ जाता है खाने के अंदर, नहीं तो वो टेस्टी लगता है। ऐसे एक्स्ट्रा कुछ डालते नहीं, मसाले में किसी भी चीज़ में डालती हूँ। जैसे अगर गरम वो भी डालते हैं ना, मीट मसाला, मीट में वो भी डालती हूँ। मसाले से नहीं होता है, तेल से नहीं होता है ना स्वाद। हाँ, तो अब ये मसाले भून रही हैं सारे के सारे ना। तो अच्छा, आप चिकन पहले प्याज के साथ नहीं भूनते? डाल देंगे, जब मसाले पक जाएंगे ना, मसाले पर डाल देंगे तो उसमें थोड़ा सा कच्चापन नहीं लगता आपने? भूनने का बहुत टाइम लगता है उसको भूनने में, क्योंकि हम लोग मसाला बंद कर बेटा, क्योंकि हम जाते ना पहले मीट को खूब अच्छे से भून लेते हैं तेल में प्याज के साथ, तब बनाते हैं हम लोग ना। वो भी होता है, लेकिन ये होता है ना कि इसमें भून जाते हैं मसाले के साथ ही भून जाएंगे। अभी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना मसालों का। हाँ, फिर डाल देंगे, थोड़ा ऑयल आ जाएगा ना उसके ऊपर ना। चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चिकन धो के हमारा जब ग्रेवी में थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा ना ऊपर, आप लोग जैसे वाला खाते हो ऐसा वाला भी खा के देखिए। मैं बहुत अच्छे से मीट को ना इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। हाँ वो तो सही है, लेकिन मैं कह रही ना वैसे खाते हो ऐसे खा के देखो, क्या पता कुछ चेंज हो जाए मुँह में। ये ना लास्ट टाइम हमने कहीं पर खाया था, वो नहीं गढ़वाली है, वो नहीं बनाया था।
तो ना मीट थोड़ा कच्चा रहता है, सबसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मतलब पक जाता है, बहुत अच्छे से पकना चाहिए। पक जाता है। हमारे घर में सब्जी वैसे ही पकाई, बेटा तो खाता है ऐसा पका, लेकिन उनको तो पका चाहिए। मेरी सास को खूब ऐसा चाहिए, बिल्कुल हाथ ऐसा होना चाहिए। हाँ मैं सही हाँ ऐसा होना चाहिए। वो सही भी लगती है। अच्छा तब मांस अंदर तक मसाला भी चलेगा। हाँ वैसा वाला चाहिए मुझे। बच्चे तो खाते हैं चीज़ें। और यहाँ पर मैंने अभी ना वीडियो में देख रही थी आपके गांव का ही, वो आपके गांव का नहीं, आपका वो बता रहे थे भटौली, क्या बोलते, क्या लेके आते? टोली। हाँ भटौली, वो मैं देख रही थी उसमें मीठा मीठा ये सब चीज़। हाँ अभी तो मेरे खत्म हो गया था। मैं मिठाई लाते हैं, बतासे देते हैं। आगे तो मिठाई बतासे हो गए, पहले से देते थे पूरी और वो मीठा वाला हलवा चावल का, वो सब मैके से लेके आते। पहले। अब तो पूरी का हो गई थी रिवाज, लेकिन अब क्या हो गया, मिठाई और बतासे डब्बा ले लेते हैं सीधा मिठाई का। हाँ वो शॉर्टकट लाते हैं ना क्योंकि पूरी अब आज सुबह मेरी भतीजी की गई है ना बिटोली, तो हमने सारी पूरियाँ बना के दे रखी हैं। अच्छा। कभी कभी तो कहीं कहीं तो गांव में 300 पूरियाँ भी लगती हैं। अच्छा, सबको बांटना पड़ता है? हाँ पूरे गांव में बांटना पड़ता है सबको, सबके मैके से आए जो भी सब बांटे, चाहे थोड़ा बांटे चाहे ज्यादा, चाहे जितना भी आएगा, ये नहीं कि खूब ज्यादा दे दो, चाहे थोड़ा थोड़ा बांटना। चाहे गुड़ दो बतासा दो, चाहे गुड़ दो बतासा दो, मतलब आया है मायके से तो देना है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर, फैमिली कितनी है गाँव में? या हमारे वहाँ होंगे 70-75 यहाँ पे गाँव। हाँ घर। हाँ जिनके मतलब अभी तो वैसे तो 150 मवास है लगभग, वैसे तो 150 मवास है, लेकिन जो 70-75 अभी प्रेजेंट में है। अच्छा, अब ये डाल रही है चिकन, खुद में ऑटोमेटिक कलर आने लग जाएगा उसमें। तो इसी को खूब भूनेंगे आप ना, तब तक ऑयल अलग नहीं हो जाएगा। मसाले ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे ना उसमें। हाँ वैसे भी क्या होता है कि मसाले अंदर तक जाते नहीं हो। मीट आपने कितना मंगवाया है? ये 1.5 किलो मंगवाया। वहाँ से लाएंगे धार की तुनी से, हाँ धार की तुनी से, नहीं वहीं से लाया हूँ। धार की तुनी से हाँ, वहीं से लाते हैं हम लोग। वहाँ की जो सफाई रहती है 2-3 ना, दुकानें हैं ना वहाँ। सफाई रहती है ना वहाँ, इसलिए। हाँ, पर वो मस्जिद भी है। तो वही काम करते हैं ना। अच्छा। करीम भाई है कोई, हाँ हाँ करीब। हाँ उनके भाई थे नसरुद्दीन। अच्छा। तो पहले से जब ट्रैफिक नहीं होता था ना, तो वो लोग क्या करते थे, सर में डलिया रख के गांव जाते थे, मीट बेचने आते थे। गांव मीट बेचने जाते थे। वो इतने पहले, इतने पुराने दुकानदार हैं मतलब वो। अच्छा, बहुत पुराने अल्मोड़ा के। अच्छा, बहुत पुरानी हाँ दुकान। अल्मोड़ा के इतने पुराने। दो दुकानें शायद मैंने देखी थी, 2-3। वैसे तो अलग अलग बहुत हैं अभी तो, लेकिन इतने हैं मतलब ना पुराने ना। वो अगर सफाई करते हैं, सफाई से देते हैं ना, सफाई से साफ सुफ करते हाँ हैं। गंदा नहीं देते हैं, मतलब विश्वास वाला देते हैं। अगर फ्रेश काट के देते हैं, विश्वास वाला होता है ना, इसलिए। अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे ना ऐसा पानी। अभी आप देख लीजिए। अभी क्या करा हमने? अभी बस फ्राई कर रही हूँ मैं उसको तब से। अच्छा, अभी मसाला फ्राई। हाँ कलर हल्का हल्का सा, हाँ ये भून के ऐसे भूनना पड़ता है ना हल्का सा, तभी आता है हल्के आँच में। जितना भूनोगे उतना मतलब बढ़िया। मसाले भी अंदर जाएंगे और पकता भी रहेगा। अगर तेल में फ्राई करेंगे तो वो तो पक जाएगा, लेकिन मसाले थोड़ा कम जाएंगे अंदर ना, ऐसे मसाले जाएंगे ज़्यादा। आप एक पीस अगर हो गया तो फिर फ्राई करोगे थोड़ी और। कटोरी में डालूं? किसके लिए? मैंने ब्लैक बने तो जरा मसाले। हाँ थोड़ा नहीं वही तो, तभी तो ब्राउन रहता है ना मसाला। टाइम थोड़ा तभी लग रहा है मैं ना। बनाते हुए मैं टेस्ट नहीं करती। सबको अपना अपना हाथ होता है ना, अंदाजा हो जाता है ना। ना आपको अपना अंदाजा होगा, आपको हाथ नहीं ना, मतलब कितना पकाना है वो तो आप देख लीजिए। जैसे आप कहते हैं ना ज़्यादातर पकाना है। हाँ मतलब अच्छे से भून जाए ना बढ़िया। हाँ भून तो रहेगा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि तभी टाइम लग रहा है ना इसमें। अगर कुकर में बनाएंगे ना, कुकर में पक जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा, और टेस्ट नहीं आता ना कुकर में। और इससे बढ़िया ना अगर हम उसमें बनाएंगे ना लकड़ी वाले में, और अच्छा टेस्ट आता है। लकड़ी वाले में तो और अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा है। हाँ हाँ ये है ये। अरे हाँ, अच्छा इसके धुनी ऊपर है निकलता, हाँ हाँ धुआं निकलता है।
इनके किचन में देखिए धुआं निकलता है। झाड़ू में तो यही बनाते हैं। इसमें मजा अलग ही है वैसे खाने का। रोटी इतनी टेस्टी होती है ना इसमें, बहुत ज़्यादा। और खाना इसमें बनेगा वही, लेकिन टेस्ट में बहुत अंतर रहता है लकड़ी वाले में और गैस वाले में। और मसाले एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती हूँ, मीट मसाला, सब्जी मसाला, कुछ मसाले नहीं डालती हूँ मैं, अपने नॉर्मल वाले धनिया मिर्च पाउडर बस। वो मसाले का टेस्ट आता है फिर ना, और टेस्ट तो कुछ नहीं आता। ऑलमोस्ट इनका भून रही हैं, भूनने के बाद इसमें पानी डालोगे ना? हाँ, जितना जरूरत होगी उतना डालेंगे। अगर कोई ड्राई खाना चाहे तो ड्राई भी खा सकता है। उसका वो करेंगे, पानी डालेंगे, उसके जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी डालकर उसके ऊपर धीमी आंच पर छोड़ देंगे, है ना? हाँ, धीमी आंच में जितना पकाओगे ना उतना अच्छा बनेगा। हाँ। तेज आंच में तो अच्छा नहीं आता बनता कुछ भी चीज़। चलिए ठीक है, जब बनेगा फिर आप टेबल पे दिखाएंगे आप। क्या खाने में तुमने बनाया है मिलके? चिकन आ गया है। आ गया चिकन। ये है वही मसाला जो सुबह बताया था ना उन्होंने। अच्छा, नमक। हाँ वो है। गुड़ हो गया। गुड़ हो गया। ये वही मिर्च का चाप। हाँ। अपना सलाद हो गया। सलाद में गाजर वाजर है ना, नींबू नहीं है इसमें। हाँ, नींबू। और ये है चपाती, पापड़। अब चिकन बनाया तुमने है? नहीं मैडम ने मतलब बनाया। मैडम ने बनाया मिलके तुमने? तो बताओ टेस्ट करके कैसा है? तुम बताओ ना टेस्ट करके, तो कभी बताते हैं। चपाती, पापड़ तो चाहिए मुझे। पहले ही टेस्ट करके बनाते थे, फिर खाना खा लेते हैं। उसके बाद इसके साथ चावल भी। राइस भी है, तो राइस डालता हूँ। गुड। चपाती हटाओ ना उसमें। अरे सर कोई बात नहीं, हो भी गई तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। ये नमक साइड में दोनों हैं। हाँ दोनों डाल रखे हैं, जो सुबह वाले थे ना। तो आज चिकन बनाया है। अब जरा टेस्ट कर लेते हैं। ये आपका चैनल कौन सा है? ट्रैवलर पाल के नाम से। ट्रैवलर पाल। बेटे को बताया मैंने, ट्रैवलर पाल के नाम से। अच्छा। थोड़ा सा मेरे लिए नमक कम ही होना चाहिए। टेस्टी। चलिए फिर खाते। बिल्कुल खाओ, तुम भी खाओ बल्कि मैं बता दूँ। चलिए, मतलब बिल्कुल ऐसे घर में तरी वाला बना लेते हैं ना। हाँ, बहुत टेस्टी। बढ़िया सर, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया खाने में।